बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेस्ट स्मैशर की जानिब से आप सबको खुशामदीद। आपको पता है कि KPPC फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर IT और SS कंप्यूटर साइंस के टेस्ट आ रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट जो है 4 जुलाई 2022 को अरेंज हो चुका है। तो उसकी तैयारी के लिए मैंने एक 10 वीडियोस की एक सीरीज़ शुरू की है। ये लेक्चर उसका चौथे नंबर पर है, यानी ये चौथा लेक्चर चल रहा है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड की है। आप मेरे चैनल को विज़िट करके इसको देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो इस अपने चैनल पे अपलोड की है कि हाउ टू डू प्रिपरेशन फॉर KPPC असिस्टेंट डायरेक्टर। उसके फास्ट पेपर भी मैंने अपलोड की है और जो प्रीवियस KPPC लेक्चरशिप का टेस्ट था तो उसको भी मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन की है। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे इस बुक से। आपको पता है कि इस बुक से प्रीवियस लेक्चरशिप का टेस्ट आया था, इसलिए मैंने इस बुक से 10 चैप्टर्स उठाए और इसके 10 लेक्चर्स बना रहा हूँ। तो ये इस सीरीज़ का चौथा लेक्चर है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर प्रोग्रामिंग का है, प्रोग्रामिंग विद C। तो तकरीबन इस वीडियो में हम 100 MCQs डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको कवर करें ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। Use of GoTo enhances the logical clarity of a code. Use of GoTo makes the debugging task easier. Use GoTo when you want to jump out of a nested loop. तो यही करेक्ट ऑप्शन है, यही करेक्ट स्टेटमेंट है C। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ट्रू ऑफ कंडीशनल कंपाइलेशन। तो 2 में जो है C भी करेक्ट ऑप्शन है और D भी करेक्ट ऑप्शन है। कंडीशनल कंपाइलेशन की अगर बात करें तो इट इज़ कंपाइलिंग अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ कंडीशन, ये भी ठीक है। इट इज़ टेकन केयर ऑफ बाय द प्री प्रोसेसर, ये भी ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C वाज प्राइमरीली डेवलप्ड एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये ज़ाहिर सी बात है C इब्तदाई तौर पर सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए बन गई थी। उसके बाद जो है इसमें कुछ डेवलपमेंट की गई, C++ बन गया, तो उसके बाद एक जनरल पर्पस लैंग्वेज ये बन गई। तो लेकिन इनिशियली और प्राइमरीली ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए बनी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है C इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये भी ठीक है, लेकिन C ऑप्शन को देखे हाई लेवल लैंग्वेज विद सम लो लेवल फीचर, C उसका करेक्ट ऑप्शन है। हाई लेवल है लेकिन इट हैव सम लो लेवल फीचर्स, सो C उसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। The minimum number of temporary variable needed to swap the contents of 2 variable is, तो इसका D करेक्ट ऑप्शन है। ये प्रीवियस कमीशन भी आया था, लेकिन बदकिस्मती उसका जो उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे तो उसमें करेक्ट ऑप्शन था ही नहीं, तो उसको इसका D करेक्ट ऑप्शन है, उसमें 0 नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। रिमेंबर कि मैंने जो टिक किए हुए हैं सिर्फ यही MCQs हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहे तो जो अनटिक्ड MCQs है उसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको जो आंसर की है वो वीडियो के आखिर में मैं दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लेट A B be 2 non-negative integers. Which of the following calls find the positive difference of A and B? तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A, फाइंड A B प्लस फाइंड B, A, ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। इफ इंटीजर नीड्स 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अनसाइंड इंटीजर इज, तो 10 नंबर क्वेश्चन का भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो है A, 2 पावर 16 माइनस 1, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 11। इफ इंटीजर नीड्स 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ साइंड इंटीजर इज, ऊपर क्वेश्चन में अनसाइंड इंटीजर का जिक्र हो रहा था, इसमें साइंड इंटीजर की बात हो रही है। ठीक है, तो 11 नंबर में जो है B करेक्ट ऑप्शन है। रिमेंबर उसको कंपेयर भी करें 2 पावर 16 माइनस 1 और 2 पावर 15 माइनस 1,
जो अनसाइंड है उसका 2 का पावर 16 है, और जो साइंड इंटीजर है उसका वैल्यू जो है 2 पावर 15 माइनस 1, जो कि बी करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रंट एफ परसेंट डी फ्रंट एफ टेम। ठीक है, तो उसका रिजल्ट जो है ये क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 को अगर देखा जाए तो बी उसका करेक्ट ऑप्शन आता है, आउटपुट टेम 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरल मीन्स अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो बी उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें सी बी टी का ऑप्शन है, साइज ऑफ एंड इक्वल साइज ऑफ अनसाइंड। ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा, और डी ऑप्शन जो है ये भी ठीक हो जाएगा, यानी कि 18 में सी और डी दोनों ठीक हैं। तो इसमें ये होगा कि ए ऑप्शन जो सी और डी ऑप्शन है ये ए और बी हो जाएंगे, और सी ऑप्शन जो पेपर की बात कर रहा हूँ इसमें सी ऑप्शन ये हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन इस तरह होगा कि नन ऑफ दीज। तो फिर आपको इन दोनों का पता हो, अगर ए बी दोनों ठीक हो तो आपने सी ऑप्शन जो है बोथ ऑफ दीज उसको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहेरेंस इज व्हाट। तो इसमें भी 8 ऑप्शन भी ठीक है और बी ऑप्शन भी इसमें ठीक है, यानी कोहेरेंस टेक्स प्लेस अक्रॉस एन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड टेक्स प्लेस इफ एन ऑपरेटर हैज ऑपरेंड्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो ये दोनों ठीक हैं, ए और बी बोथ ऑफ देम ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कास्टिंग refers to implicit type conversion, no. Coercion refers to implicit type conversion, ये ठीक है। कास्टिंग refers to explicit type conversion, ये भी ठीक है, तो बी और सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी देख ले, बाहर के इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 22 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट्स आर ट्रू। सो 22 में जो है सी प्रोवाइड्स नो इनपुट आउटपुट फीचर्स, मतलब सी एन सी आउट इसमें नहीं है। प्रोवाइड्स नो फाइल एक्सेस फीचर्स, borrowed most of its ideas from BCPL. C provides no features to manipulate composite objects. तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक, यानी जो सोहेल भट्टी वाला बुक है, इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए बी सी डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज ये ट्रू हैं। ठीक है, इसको थोड़ा कंफर्म भी कर ले। क्वेश्चन नंबर 23, इफ y इज ऑफ इंटीजर टाइप देन द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया गया है उसको सॉल्व करें, तो आपको जो जवाब आएगा वो होगा ऑप्शन सी, मे और मे नॉट यील्ड द सेम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीजर डिवीजन रिजल्ट्स इन। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि ट्रंकेशन। The value of an automatic variable that is declared but not initialized will be unpredictable. ठीक है, डिक्लेयर्ड हो चुका है लेकिन इनिशियलाइज अभी तक नहीं हुआ है, तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली तो इसका सही ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। Question number 30, the const feature can be applied to identifier भी ठीक है, array भी ठीक है, and array argument भी ठीक है, तो A, B, C तीनों ठीक हो जाएंगे। So next question है, pick the operator that associate from the left। तो इसमें भी multiple options जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 में A, B करेक्ट ऑप्शन है, B, B करेक्ट ऑप्शन है, एंड डी भी करेक्ट ऑप्शन है, सिवाय इक्वल के बाकी
तमाम के जो ऑपरेटर एसोसिएशन है वो लेफ्ट टू राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑपरेटर्स दैट एसोसिएट फ्रॉम द राइट। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है 35 का ए बी सी, ये तीनों ठीक ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, द ऑपरेटर्स डॉट कॉमा और लेस देन इक्वल टू एटसेट्रा इफ अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। पिक द ऑपरेटर्स हुज मीनिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। तो 37 में जो है ए बी सी ऑल ऑफ दिस ठीक है। द 38 पिक द ऑपरेटर्स दैट एसोसिएट फ्रॉम द लेफ्ट। ये भी आया था लेक्चर कंप्यूटर साइंस का जो टेस्ट हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन भी आया था। तो 38 क्वेश्चन में जो है ए बी और डी ये तीनों ठीक हो जाएंगे। Question number 40. If n has the value 3, then the output of the statement printf %d %d n plus plus and plus plus n। एक पोस्ट फिक्स है और दूसरा जो है प्रीफिक्स है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। एज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट। और 41 क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट ऑप्शन उसका भी डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 एंड स्टैंडर्ड सी trigraphs in the source program are translated। इसका जो सही ऑप्शन है बिफोर द लेक्सिकल एनालिसिस, ये भी ठीक है। और सी ऑप्शन को देखिए, बिफोर द रिकॉग्निशन ऑफ एस्केप कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स, ये ऑप्शन भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंट एफ %c, 100। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, प्रिंट्स द ASCII इक्विवेलेंट ऑफ 100। ठीक है। अगर आपने बाकी जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ इसको आपने सॉल्व करना है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको आपने माइंड में एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर मैं आपको आंसर की दूंगा आखिर में, तो उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, तो इसमें यह होता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है आपको, तो इसके बाद आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो 48 में जो डी वाला ऑप्शन है ये ठीक है, यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। असल में डेटा टाइप का प्रॉब्लम है इधर, तो इसीलिए ये नन ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 49 को देखिए, यही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन इसमें डेटा टाइप जो है फ्लोट दिया गया है, तो इसलिए 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि 1.8 इससे आएगा। क्वेश्चन 50 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कीवर्ड इन सी। तो मैं आपको सारे कीज़ जो है सी के, ये अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो अगर आपको चाहिए तो फिर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रैगमेंट्स, तो उसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 59 उसका जो ये फॉर फुटकेयर सी, फुटकेयर ए, फुटकेयर आर, तो इस बुक के अकॉर्डिंग उसका डी करेक्ट ऑप्शन है। 59 नंबर क्वेश्चन का जो है डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने ये सॉल्व करना है तो आप अपने माइंड में सॉल्व करें, आखिर में आपको आंसर की दूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को फास्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, if a is equal to 9, b is equal to 5 and c is equal to 3, then the expression a minus a by b into b percent c। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 71, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फॉर लूप इफ द कंडीशन इज मिसिंग then infinite looping can be avoided by a। और क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए, उसमें B, C और D तीनों करेक्ट ऑप्शन है। गो टू स्टेटमेंट के थ्रू भी, ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू भी और रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू भी हम इसको जो बार बार या इनफाइनाइट लूपिंग हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने तकरीबन 250 एमसीक्यू से सब, तो मैंने 100 एमसीक्यू से लिए। इंशाल्लाह इससे आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। इफ स्विच फीचर इज़ यूज्ड देन डिफ़ॉल्ट केस इफ़ यूज्ड कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, ये सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। द स्विच फीचर क्वेश्चन नंबर 80 में अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों ठीक ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी सिमुलेटेड बाय यूजिंग, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी गो टू स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, यूजिंग गो टू इनसाइड फॉर लूप इज इक्विवेलेंट टू, ये इसमें किसी का इक्विवेलेंट भी नहीं है, ना कंटिन्यू का, ना ब्रेक का, ना रिटर्न का इक्विवेलेंट है, तो नन ऑफ द अबाउट ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टोरेज क्लास इज मिसिंग इन द अरे डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट इट विल बी टेकन टू बी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन जो है डी है, either ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ occurrence। तो 92 क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सी इज मीन्ड टू प्रोवाइड रिलायबल एक्सेस टू स्पेशल मेमोरी लोकेशन, तो उसका भी सी करेक्ट ऑप्शन है, वोलेटाइल। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, द पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म फॉर एन एरे इज, तो ए उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए, कॉल्ड बाय वैल्यू। और द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशन एन एरे कैन हैव इन सी इज, सी लैंग्वेज में एरे मैक्सिमम कितने डायमेंशन का हो सकता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, कंपाइलर डिपेंडेंट। आगे बढ़ते हैं। Under which of the following condition the size of an one-dimensional array need not be specified, तो इसमें A, B, C, D जो है तमाम ऑप्शन ठीक हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबाउट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 में, if a two-dimensional array is used as a formal parameter then, तो इसमें बी ऑप्शन को देखिए, द फर्स्ट रो सबस्क्रिप्ट में बी लेफ्ट एम्प्टी, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, इफ n हैज द वैल्यू 3 देन द स्टेटमेंट a प्लस प्लस n इक्वल टू n प्लस प्लस, तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर इन विच एक्चुअल आर्गुमेंट आर इवैल्यूएटेड इन अ फंक्शन कॉल, तो उसका सी करेक्ट ऑप्शन है, इज कंपाइलर डिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 116, द डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इज कॉल बाय वैल्यू, तो ए उसका सही ऑप्शन हो जाएगा।
Next question, the storage class static can be used to restrict the scope of an external identifier, ये भी ठीक है. Preserve the exact value of variables, ये भी ठीक है. Provide privacy to a set of functions, ये भी ठीक है. यानी कि A, B, C तीनों करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 119 को देखिए. द फॉलोइंग प्रोग्राम मेन फंक्शन है, ठीक है, प्रिंट एफ टेम, और इसके बाद जो है वंस अगेन मेन फंक्शन डिक्लेयर किया गया है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, कीप्स ऑन प्रिंटिंग टेम. नंबर 126, वाइड कैन बी यूज्ड. 126 पे अगर बात की जाए तो ए ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा और बी ऑप्शन जो है ये भी ठीक रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 127, एनी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन फंक्शन. प्रिंट एफ और ए बी है, सी डी है और ई एफ है. तो इसका आउटपुट जो है क्या होगा, जो है वो है ए बी, यानी कि ऑप्शन ठीक हो जाएगा. द एक्सप्रेशन, क्वेश्चन 134, द एक्सप्रेशन ये इवॉल्व्स टू, इसको आपने सॉल्व करना है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि 7. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 158 पे जाते हैं. द स्टेटमेंट एंड, यानी कि फ्री इंक्रीमेंट है, इज सिंटैक्टिकली एंड सेमेंटिकली करेक्ट. सी उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड टू पॉइंटर वेरिएबल्स. तो उसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. 163 पे 163, पॉइंटर्स आर, तो इसमें डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. पॉइंटर्स आर इंटीजर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, आंसर इंटीजर डेटा टाइप, नन ऑफ द अबव. सो नन ऑफ दिस ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, द एड्रेस ऑपरेटर कैन नॉट एक्ट ऑन, उसमें ए करेक्ट ऑप्शन है और वैल्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंटर वेरिएबल कैन बी. तो 167 में जो है इसका करेक्ट ऑप्शन ए बी सी तीनों रहेगा. 168 की अगर हम बात करें, अ स्ट्रिंग दैट इज अ फॉर्मल पैरामीटर कैन बी डिक्लेयर्ड. तो 168 में जो है ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x is an array of integer then the value of x of I is same as that of, ये क्वेश्चन भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, x प्लस आई, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 174, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें है ए बी और डी, यानी सी के अलावा बाकी तमाम ऑप्शन जो है ये ठीक है. लेट x be an array, which of the following operations are illegal. x एक एरे है, तो द फॉलोइंग में कौन सी जो है इलीगल है. 175 में ए सी और डी तीनों इलीगल है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 186, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो 186 में array stores data of the same type, ये ठीक है. array can be a part of structure, ये भी ठीक है. array of structure is allowed, ये भी ठीक है. तो ए बी सी तीनों ठीक है और डी जो है ये गलत है. 187, ए एरो बी इज सिंटैक्टिकल करेक्ट if. 187 की अगर बात करें तो इसमें डी करेक्ट ऑप्शन है. A is a pointer to a structure in which B is a field. 188 पे हम जाते हैं, उसमें जो सही ऑप्शन है वो है all of the above, यानी कि A B C D तीनों चारों ठीक है. 190, if a file is opened in R+ mode then
ये आपने देखना है आर प्लस मोड क्या होता है। बाहर के 190 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए और बी। 191 इफ टेल, तो ये इज अ फंक्शन, यस ये भी ठीक है। गिव्स द करंट फाइल पोजीशन इंडिकेटर, ये भी ठीक है। कैन बी यूज टू फाइंड द साइज ऑफ अ फाइल, तो ये भी ठीक है। तो ए बी सी तीनों ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 इफ अ फाइल इज ओपन इन W फ्लैश मोड देन प्रिंटिंग इज पॉसिबल, नो ये गलत है। रीडिंग इज पॉसिबल, यस ये ठीक है। राइटिंग इज पॉसिबल, ये भी ठीक है। और डी भी ठीक है। आफ्टर राइट ऑपरेशन रीडिंग इज पॉसिबल विदाउट क्लोजिंग एंड री ओपनिंग, ये भी ठीक हो जाएगा। तो 192 में ए के अलावा बाकी तमाम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इफ सीक फंक्शन 193, तो इसमें बी करेक्ट ऑप्शन है मेक्स द रिवाइंड फंक्शन अननेसेसरी, और डी ऑप्शन भी ठीक है नीड्स 3 आर्गुमेंट्स। 192 द contents of a file will be lost if it is opened in 195 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन भी ठीक है और सी ऑप्शन भी ठीक है। 199 पे चलते हैं। पिन कोड कैन बी एक्सेस्ड बाय 199 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए और सी, criminal.locate.pincode और kd locate.pincode, ये भी ठीक है। तो ए और सी उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बिट्स आर एब्सोल्युटली नेसेसरी टू स्टोर एन ASCII कैरेक्टर, तो 202 में जो ए ऑप्शन है वो ठीक है। इसमें भी एक डाउट है, एम्बिग्विटी है इसमें कि एक ASCII 7 होता है, ASCII 8 होता है। जो ASCII 8 होते हैं तो उसमें 8 ही कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक ही कैरेक्टर के 8 बिट्स होते हैं, बट नॉर्मली ASCII 7 की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये ऑप्शन ए जो है ठीक है। 204 की अगर बात करें तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है। बिट फील्ड इज अ मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर हुज साइज इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ बिट्स, तो ये ठीक हो जाएगा। द डिक्लेरेशन int ऑफ x:4, तो इसका क्या मतलब है। 206 की अगर बात करें तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। x इज अ 4 बिट इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट फील्ड्स विल बी अकोमोडेटेड इन अ वर्ड, तो 207 में सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इन अ वे दैट डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं 217 द यूज ऑफ मैक्रो इन द प्लेस ऑफ फंक्शन, तो उसको अगर गौर से देखें तो ए ऑप्शन भी ठीक है और डी ऑप्शन भी ठीक है। तो ये एग्जीक्यूशन टाइम भी रिड्यूस करता है और कोड साइज भी जो है ये इंक्रीज करता रहता है। इस बुक में ये है बाहर के डी के मैं हामी नहीं हूँ। अगर कोड साइज अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर एग्जीक्यूशन टाइम किस तरह रिड्यूस हो जाती है। बाहर के इसको इस बुक के हवाले से ये ठीक है ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वन बिट पैटर्न इनटू अनदर बाय बिट वाइज ऑपरेशन इज कॉल्ड, तो क्वेश्चन नंबर 119 का ए ऑप्शन जो है ठीक है मास्किंग। द ऑपरेशन ऑफ अ staircase switch best explain the exclusive OR ऑपरेशन, डी उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और 222 को अगर देखा जाए तो उसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 223 की अगर बात करें तो इसमें भी ए ऑप्शन ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल बी लॉस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस, तो ए उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 226 उसको पढ़ ले। मैं आपको डायरेक्ट उसका आंसर बता देता हूँ। तो
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, नन ऑफ द अबव। 28 की अगर बात करें तो उसमें ए, बी और डी तीनों करेक्ट ऑप्शंस हैं। 29 में एक करेक्ट ऑप्शन है, प्री प्रोसेसिंग इज टिपिकली डन either before or at the beginning of the compilation process। 231 में the scope of a macro definition। 231 में A, B और D तीनों correct options हैं। The number of possible values of M such that M and 0 into 3F equals 0 into 23 is the 232 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। 4 द फॉर लूप, इसको सॉल्व करें तो इसमें जो है ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एज सुन एज अ पॉइंटर वेरिएबल इज फ्रीड इट्स वैल्यू, 234 में भी डी उसका करेक्ट ऑप्शन हो, रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, C alloc Mn is equivalent to, तो इसमें भी 235 में भी C उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए। PTR इज इक्वल टू M log M into N, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें A भी करेक्ट ऑप्शन है और C भी सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो इंतहाई लंबा होता जा रहा है लेकिन फिर भी हमने इस चैप्टर को कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 249 पे हम आते हैं। 249 में ए उसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सेम एज द साइज ऑफ टी। 250 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट्स अबाउट एरे एंड पॉइंटर इज आर नॉट ट्रू, मतलब कौन से गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के अगर हम देखें तो उसमें ए, बी, सी, डी, ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ठीक है। LINT इज लेंट, डी है ये करेक्ट ऑप्शन है। टूल फॉर एनालाइजिंग और सी प्रोग्राम, CB इज a C code ब्यूटिफाइंग टूल, C code ब्यूटिफाइंग टूल है ये। क्वेश्चन नंबर 253, it is not advisable of use macros instead of function because it increase the code size, ठीक है। no type checking will be done, ये भी ठीक है। recursion is not possible, ये भी ठीक है। pointers cannot be used with macros identifiers, तो ऑल ऑफ दिस जो है ठीक हो जाएगा। 254 की अगर हम बात करें, इन अ सी प्रोग्राम कांस्टेंट इज डिफाइंड, कांस्टेंट यानी कहाँ पे डिफाइन होता है सी प्रोग्राम में, तो 254 में जो है सी करेक्ट ऑप्शन है, सी करेक्ट हो जाएगा। एनीवेयर बट स्टार्टिंग ऑन अ न्यू लाइन। 256 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सिंटैक्टिकली करेक्ट, तो 256 में जो है फॉर और ये डी ऑप्शन जो है ये ठीक है। 258 की अगर हम बात करें, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ द बिट वाइज ऑपरेटर, ये और ये इज 258 की अगर हम बात करें तो इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये हो गए आपके 100 MCQs कंप्लीट। बहुत लंबी हो गई वीडियो, बाहर के आपने जो भी MCQs सॉल्व करने हैं तो आप इधर से इसके साथ आंसर कंपेयर कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके आंसर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।